नमस्कार साथियों, मैं हूं अर्जुन सिंह नेठारवाल। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे शिक्षा विभाग की नवीनतम जानकारी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल YouTube पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर के आए हैं रीड शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अंतिम 3 माह की रणनीति किस प्रकार बनाई जाए ताकि रण में विजय हासिल की जा सके। साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि आपके सामने रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी को करने का अंतिम समय फिक्स हो गया है, जिसकी समय सीमा लगभग 3 माह शेष है। आपको इन 3 माह में अपने तन मन को इतना कंसंट्रेट और डेडिकेटेड करना होगा कि आपके सामने बहुत सारे व्यवधान उपस्थित होंगे, जिनका मुकाबला करके आपको अपने लक्ष्य वाले मार्ग पर ही चलना होगा ताकि उस मार्ग पर लक्ष्य तक अपन पहुंच सकें। साथियों, किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए अपने आप को बिना विचलित किए हुए मेहनत करने की आवश्यकता है। अब बात आती है कि तैयारी किस प्रकार की जाए, कि हम कम समय में सिलेक्शन को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आपको ज्ञान है, विदित है कि रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे लगभग 16 लाख अभ्यर्थियों में से लगभग 40,000 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना है और उन 40,000 की लिस्ट में अपना नाम कैसे दर्ज हो और उसके लिए अपने को किस प्रकार तैयारी की जाए, उसके लिए आपको भेड़ चाल वाले रास्ते से हटकर नया रास्ता चुनना होगा। अब बात यह आती है कि वह रास्ता कौन सा होगा जिसे सफलता के कदम को चूमा जा सकता है। साथियों, आपको बता दूं कि पहला सफलता का मूल मंत्र, जिस विषय की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपके सामने हो ताकि सिलेबस से बाहर कभी नहीं जाएं और सिलेबस में टॉपिक टू टॉपिक आप पढ़कर उसका साथ साथ पुनः रिवीजन करें। पुनः रिवीजन का एक फॉर्मूला आपको आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब आप हिंदी विषय में वर्ण विचार टॉपिक पढ़कर संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, क्रिया, वाच्य, वाक्य शुद्धि, शब्द युग्म टॉपिक पढ़ते हैं तो इन सभी टॉपिकों के साथ साथ रिवीजन के तौर पर प्रथम टॉपिक वर्ण विचार से लेकर क्रम से सभी टॉपिक पढ़ने होंगे ताकि उस विषय से आपका जुड़ाव परीक्षा समय तक भी बना रहे और आपकी उस सब्जेक्ट के प्रति पॉजिटिविटी बनी रहे। साथ ही साथ आपको प्रत्येक विषय को रोजाना बराबर समय देना होगा। जिस विषय में आपकी अच्छी पकड़ है उस विषय को और अधिक मजबूत बनाना है तथा जिस विषय में आपकी कमजोरी है उस विषय को उसी प्रकार मजबूत करना होगा। जिस प्रकार एक पादप में पानी, खाद, प्रकाश व दवाई देकर उसको फल देने तक उसकी सेवा की जाती है, उसी प्रकार उस विषय को मजबूत बनाना होगा। साथियों, नंबर 2 बात अपने सामने आती है कि बहुत सारे दोस्तों के कॉल, कमेंट्स और मैसेज आते हैं कि अंतिम समय में कौन सी बुक्स पढ़ी जाए ताकि मैदान में जंग जीती जा सकती है। साथियों, मेरी नज़र में सभी किताबें अच्छी होती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक अच्छी पुस्तक वही है जो सरल शब्दों में एक विद्यार्थी को शिक्षक की तरह बनकर सफलता का रास्ता दिखा सकें। दोस्तों, आप अनेक पुस्तक पढ़ने की बजाय एक पुस्तक का चयन करके अध्ययन के प्रति रुचि लेकर अच्छी तरह से उसका अध्ययन करें, मनन करें ताकि आपको इस विषय में प्रत्येक टॉपिक में आप यह पता लगा सकें कि कौन सी चीज़ पढ़नी और कौन सी चीज़ नहीं पढ़ने योग्य है। नंबर 3 बात आती है कि पढ़ने में कौन सी विधि का चयन किया जाए ताकि पढ़ाई में रुचि को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, कठिन विषय को रुचिकर बनाने के लिए एक शिक्षण विधि होती है जो सरल से कठिन की ओर है। इसका तात्पर्य या इसका शब्दार्थ यह है कि जिस विषय में जो टॉपिक सरल है उसको सबसे पहले पढ़ा जाए और जो टॉपिक कठिन हो उसको बाद में पढ़ा जाए, जिसे पढ़ने में रुचि को बढ़ाया जा सकता है। साथियों, अब आपको भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भर्ती परीक्षा निश्चित समय 26 सितंबर को होगी या नहीं, क्योंकि शिक्षा मंत्री की बात का सवाल हो गया है कि इस भर्ती को निश्चित तय समय सीमा पर ही कराना होगा।
जिसका जवाब कल आरपीएससी ने कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तिथि में बदलाव करके रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं में पॉजिटिव संदेश दिया है, क्योंकि पहले 26 सितंबर को कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा का टाइम टेबल रीट भर्ती परीक्षा 2021 के टाइम टेबल से टकराव कर रहा था। रीट भर्ती परीक्षा 2021 की तय परीक्षा करने के बाद में भी युवाओं में भय की और भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, जिसका कल आरपीएससी ने कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तिथि में बदलाव करके एक युवाओं में पॉजिटिव संदेश दिया है। अब आपको लोगों की बातों में ना आकर कमर कसकर मैदान में उतरना ही होगा, नहीं तो आपकी असफलता का कारण कोई और नहीं बल्कि स्वयं की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि लंबा समय, लंबी भर्ती, नया शेड्यूल और तय परीक्षा आपके सामने है। अभी भी यदि अभी भी आप नहीं समझे तो यह समय, यह मौका, यह भर्ती दोबारा आपके जीवन में नहीं आने वाली है। फिर भी आप असफल होते हैं तो किसी और को नहीं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। अतः मेरा अंतिम शब्दों में इतना ही कहना है कि आप कठिन मेहनत, धैर्य व लगन से सफलता के साथ अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें।